बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे अयाज ज़मीर के बेटे जो शाह नवाज़ है, मरकज़ी मुलज़म है सारा के केस में। इस हवाले से तफसीलात जो है आपके साथ शेयर करनी है। और आज हम आपको बताएंगे कि जो सारा इनाम है वो उनकी शख्सियत के हवाले से उनके जो दोस्त हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना क्या है। दी फैमिली के नाम से एक ग्रुप उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक बना रखा था। उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ बुनियादी तौर पर क्या थी, सारा की हैबिट्स क्या थी, अपने वालदेन के साथ उसका जो राब्ता था, ताल्लुक़ था, वो किस तरह का था। ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपके सामने रखेंगे कि बुनियादी तौर पर सारा जो थी वो किताबों के साथ उसका क्या ताल्लुक़ था, उसकी अपनी जो एजुकेशन थी वो क्या थी, और अभी वो मज़ीद क्या करना चाह रही थी। ये बुनियादी तौर पर जो इसके दोस्त हैं सारा के, उन्होंने लिखा है कि जो सारा क्या थी और क्या बनने जा रही थी। सारा इनाम ने कनाडा की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से 2007 में आर्ट्स और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ जो इसमें जो इकोनॉमिक्स की तालीम के लिए बेहतर तालीमी इदारों में जो है वो उसको समझा जाता था। उसके बाद ये लिखते हैं कि तालीम मुकम्मल होने के बाद सारा ने अपनी पेशा वराना जो ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो एक जूनियर अफसर की हैसियत से कनाडा से ही किया था। और सन 2010 में उन्होंने अबू धाबी में बिज़नेस कंसल्टेंसी की कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर ली और वो 4 साल तक बहसियत कंसल्टेंट और बादज़ां सीनियर कंसल्टेंट खिदमात जो है वो सरअंजाम देती रही हैं। इस नौकरी के बाद उन्होंने अबू धाबी के इदारे एजुकेशन एंड नॉलेज में भी शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद ये बताया जाता है कि यहाँ जो है वो मुलाजमत के दौरान उन्होंने अबू धाबी में तालीम हर बच्चे के लिए जैसे बड़े मनसूबे पर काम किया और इसी मनसूबे के तहत पहली मरतबा एक चार्टर्ड स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। सन 2021 में सारा ने अबू धाबी के ही मईशत से मुतल्लिका इदारे में शमूलियत इख्तियार कर ली, जहाँ उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसियाँ जो है वो तरतीब देना था। हाईली क्वालिफाइड जो है वो लड़की थी और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी या कामयाबियाँ जो है वो समो रही थी। जो पास्ट और जो चीज़ें सारी जो है वो अब सामने आ रही हैं सारा इनाम से मुतल्लिक। सारा जो है वो इस हवाले से उनकी दोस्त जो कहती हैं कि जब उनकी सारा से मुलाकात हुई तो वो उस वक़्त अपने मुस्तकबिल बेहतर बनाने की जद्दोजहद जो है वो कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ ख़ुद कामयाब हुई बल्कि उन्होंने कई दोस्तों को भी बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के मौक़े जो है वो फ़राहम किए। इसके अलावा उनके एक और दोस्त जो हैं वो सारा के, वो कहते हैं कि सारा मेरे ज्वाइन करने से पहले ही जो कंपनी थी उसमें काम कर रही थी। उसके बाद वो लिखते हैं कि मैंने जब कंपनी में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने मेरी हर मुमकिन जो है वो मदद की। और इसके अलावा वो कहते हैं कि एक हकीकी सुनहरी दिल की मालका वो एक और ही किस्म की शख्सियत थी जो दुनिया में शायद बहुत कम होती हैं। अंदाज़ा लगा लें कि काम के दौरान अगर मेरा खाना या चाय छूट जाती, उसको पता चलता तो वो परेशान हो जाती। सारा की एक और दोस्त जो है वो इस हवाले से ये कहती हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात में हम सब लोग काम की तलाश और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए मौजूद थे। जहां हम लोग अपने ख़ानदानों से दूर होते थे, वहां सारा इनाम हमारा सहारा जो है वो होती थी। और एक और दोस्त जो है वो सारा की, वो कहती हैं कि मेरी सारा से दोस्ती काम के दौरान हुई थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर अभी भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रही। मैं और हमारे तकरीबन 10 दोस्तों ने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ साथ ही किया था और सारा इनाम की बदौलत हमारे 10 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया जो अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। और ये फ़कत एक ग्रुप नहीं बल्कि एक ख़ानदान था जिसे हमने दी फैमिली का नाम दे रखा था। दी फैमिली मैंने आपको बताया था कि दी फैमिली ग्रुप बना था। 10 जो इनके पेशा वराना जो दोस्त थे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में थे और ये लिखते हैं कि दी फैमिली का नाम रखा था हमने इस ग्रुप का। और हम जहाँ भी होते और जो भी करते मगर साल में एक मरतबा मिलने की कोशिश ज़रूर करते और इस मुलाकात का इंतज़ाम भी सारा इनाम जो है वो करती थी। उन्होंने बताया कि रवां बरस भी हम दोबारा जो है वो मिलने का प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से बना रहे थे
और हमेशा की तरह सारा ही जो है वो इस हवाले से इंतज़ाम कर रही थी, और हम अब सोच रहे हैं कि उसके बगैर दी फैमिली कैसे चलेगी और क्या होगा। उसके अलावा उनके दोस्त जो है वो उसकी जो आदत के हवाले से ये बताते हैं कि सारा इनाम को मताले का बहुत शौक था। कभी कभी अबू ज़ाहबी में इत्तफाकिया तौर पर उनसे मुलाकात होती तो वो किसी पार्क या किसी भी मकाम पर किसी बेंच पर बैठकर कोई किताब जो है वो पढ़ रही होती थी। वो कैसे सारा के दोस्त कहते हैं कि वो कैसे भूल सकती हैं कि सारा किताब से कितनी मोहब्बत करती थी। वो फारिग होती तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और पढ़ना ही होता था। सारा को सफ़र करना और मुख्तलिफ सकाफ़तों को तलाश करना पसंद था। वो मुख्तलिफ ज़बानों को फौरी तौर पर सीख लेती थी। हमारे दोस्तों के ग्रुप ने एक साथ बहुत ज़्यादा सफ़र किया। ये जो उनके दोस्त हैं अबू ज़ाबी में, वो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अमान से लेकर लबनान और तुर्की तक हम लोग मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स और मुख्तलिफ मकामात पर साथ जो है वो गए। सारा इनाम एक मुफक्किर थी। उनके जो दोस्त, एक और दोस्त कहते हैं कि ज़हीन और नरम गुफ्तार इंसान, वो अपने फारिग वक्त में नॉन फिक्शन किताबों को पढ़ने में गुजारती थी। तारीख़ और सियासत से लेकर मज़हब तक हमने अक्सर इसको किसी न किसी कैफ़े के कोने में बैठकर स्कूल से कोई ना कोई किताब जो है वो पढ़ते देखा है। अपने माँ बाप और ख़ानदान से मोहब्बत करने वाली उसके हवाले से वो कहते हैं कि वो हमेशा, ख़ानदान के हवाले से आप बता रहे हैं कि वो हमेशा अपने वालिदैन को खुश रखना और उन्हें मोहब्बत और सुकून फराहम करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके वालिदैन उन पर फ़ख्र कर सकें। वो अक्सर अपने वालिदैन और दोस्त अहबाब को मिलने कनाडा और पाकिस्तान आती जाती रहती थी। और वो अपने वालिदैन के हवाले से वो लिखते हैं कि अपने पास अबू ज़ाबी भी बुलाती थी, और ख़ास कर वो अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा हसास थी। अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, अक्सर उनका जिक्र करती थी। वो अपनी वालदा की भी लाडली थी। मैं जब सोचती हूँ कि उसके वालिदैन किस तरह अपनी बेटी के साथ होने वाले वाक़े को बर्दाश्त कर रहे होंगे, तो मेरे दिल में होल उठने लगते हैं। ये अल्फाज हैं एक सारा की दोस्त के। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए अपने ख़ानदान से बढ़कर कोई नहीं था जो मकतूला है, और वो कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन हमारे बच्चे भी हमारे साथ होंगे। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उसके लिए अपने ख़ानदान से बढ़कर कभी भी कोई नहीं था। ये मतलब वो अल्फाज हैं जो उससे मंसूब किए हैं मकतूला से, जिसके दोस्त हैं। वो कहती हैं कि उम्र के इस हिस्से में अब जो है वो अपनी फैमिली लाइफ वो शुरू करना चाह रही थी। हर किसी की तरह वो भी चाहती थी कि वो भी किसी को चाहें और उनको भी कोई जो है वो इस हवाले से मोहब्बत दे, और फैमिली लाइफ वो गुजारना चाह रही थी। अब वो कहते हैं कि दी फैमिली जो ग्रुप था वो बिखर चुका है। अब शायद उनका ग्रुप उस तरह इकट्ठा ना हो सके जिस तरह पहले होता था, मगर अब दी फैमिली का एक ही मकसद रह गया है कि वो ये सारा इनाम को इंसाफ मिले, उसके वालिदैन को इंसाफ मिले। इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि लड़ेंगे, जिस तरह भी मुमकिन हुआ लड़ेंगे। उनका कहना है कि उनके दोस्त हैं सारा, को कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि इस वाक़े के वक़्त सारा कितनी खौफज़दा परेशान होगी, तो उस वक़्त मैं ख़ुद परेशान और खौफज़दा हो जाता हूँ। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सारा के साथ ऐसा सलूक होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वालिदैन ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया, जो एक प्यारी बहन और खाला भी थी। अब सारा वापस नहीं आ सकती, मगर मुझे उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। दुनिया भर में इन तमाम ख़वातीन के लिए इंसाफ मिलेगा जो अपने शोहरों के हाथों तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं और कत्ल हो जाती हैं। ये वो कहानी है जो BBC उर्दू ने भी जिस के हवाले से तफसील के साथ जो है वो लिखा है, और ये कहानी है मकतूला सारा, जिसको शाहनवाज ने उसकी बीवी, तीसरी बीवी थी, उसको बड़े बहिमाना और जालमाना तरीके से कत्ल किया है। किसी का एक्ट कोई भी हो, लेकिन मारने का इख्तियार किसी को नहीं है। आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस किस्म के वाक़यात को लॉजिकल एंड तक हर सूरत में पहुंचना चाहिए, और जो मुल्ज़मान हैं उनको हर सूरत में कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात ना हो सके। तो ये थी नाज़रीन जो सारा है मकतूला, उसके जो दोस्त हैं उनकी कहानी। वो क्या सोचते हैं, उनके ग्रुप्स क्या थे, सारा के बारे में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। आइंदा भी इस केस के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।